कुछ समय के लिए राज सिंहासन पर बैठ जाएं। मेरे जाने के बाद तुरंत कलयुग का आगमन हो जाएगा, और जैसे ही कलयुग का आगमन होगा तो आप जैसा धर्मात्मा राजा फिर राज्य नहीं कर सकता। इसलिए आप कृपा करके इस राज्य को अपने पौत्र परीक्षित को सौंप देना। पांचों भाई द्रौपदी को लेकर के हिमालय के लिए चले जाए। भगवान ने उन्हें समझाया। भगवान के कहने पर धर्मराज ने क्या किया, राज सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण ने जब राजभार को सुरक्षित देख लिया, अब साकेत लोक जाने की तैयारी की, तो सबसे पहले माता कुंती के पास में गए। कहा बुआ, अब मेरा समय पूर्ण हो गया, मैं साकेत लोक जा रहा हूँ, जाने की आज्ञा दो। माता कुंती कहने लगी, केशव क्या तुम सच कह रहे हो? अवश्य बुआ, मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं परमधाम जाऊंगा। मां कुंती ने कहा, केशव तो भक्तों को छोड़कर जाओगे? भगवान ने कहा, बुआ यही विधि का विधान है। इस संसार में जो भी आया है उसे समय पूर्ण हो जाने पर जाना ही पड़ेगा। विधि विधान और विधाता तीनों एक है। विधि से विधान बना, विधाता चलाने वाला, विधि के विधान को मिटा नहीं जा सकता। इसलिए बुआ जाना तो है, आप कृपा करके मुझे जाने की आज्ञा दें। माता कुंती के नेत्रों से प्रेम अश्रु की धार बह निकले। कहा, कृष्ण अगर आप जाओगे तो आपके बिना मेरा अर्जुन, मेरे धर्मराज, मेरे नकुल सहदेव, मेरे भीम और आपकी बहन द्रौपदी, जिसका जीवन आपके सिवा है ही नहीं, ये सब भला कैसे रहे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ मैं जानता हूं कि जब मैं इन सब से जुदा हो जाऊंगा तो इनके हृदय में मेरी वेदना बहुत भयंकर होगी। पर बुआ यही तो विधि का विधान है, एक दिन विदित सबको होना पड़ता है। जुदाई बड़ी कठिन होती है बुआ, जाना तो, इसलिए ज्यादा विलंब न करो। मैं चाहता हूं कि मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ देर दे। बुआ, माँ माता कुंती ने सुना। वो जानती थी कृष्ण जैसा दयालु, कृष्ण जैसा उदार भला कौन हो सकता है। कहा, केशव अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस दुख ही दे दो, विपत्तियां दे दो, कलेश दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो कहा, बुआ जिसने जीवन भर दुख ही देखा हो, जिसने अपना जीवन यापन कलेशों में ही किया हो, जिसके जीवन में विपत्तियां पर विपत्तियां बार बार आती रही हो, और अंत समय भी वरदान में वो विपत्तियां ही मांग रही है। कहा, बुआ आपने विपत्ति क्यों मांगी? आपको अज्ञातवास, वनवास सब कुछ देखना पड़ा, पुत्रों को लाक्षागृह में जला दिया गया था। आपने अपने पुत्र वधू को राज्यसभा में अपमानित हुए देखा। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, सगे संबंधियों को वीर गति को प्राप्त हुए, सब देखते रहे। क्या अब भी आपके जीवन में दुख बाकी है? आप दुख मांग रही हो? माता कुंती कहने लगी, हे कृष्ण जो आप कह रहे हो ये सब कुछ सत्य है। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे जीवन में दुख था, जब तक मेरे जीवन में विपत्तियां थी, जब तक मेरे जीवन में कलेश पर कलेश आता रहा, तब तक मेरा कृष्ण और मेरा भगवान मेरे साथ था। जब मेरे जीवन में दुख सुख आ रहा है, तब मेरा प्रभु हमें छोड़कर जा रहा है। तो ऐसे सुखों में भला जीवन जीकर मैं क्या करूंगी कृष्ण, मैं क्या करूंगी? सुखों के आने से यदि भगवान भक्त का साथ छोड़ करके चले जाएं, तो ऐसे सुख का भला मैं क्या करूंगी? ऐसा सुख जीवन में न आए कि जिसके आते ही भगवान भक्त का साथ छोड़ करके चले जाए। कृष्ण दुख तो था, लेकिन तब तुम मेरे साथ थे, तो तुम्हें देख करके मैं कभी दुखी नहीं थी। लेकिन आज आप जा रहे हो, सुख तो आ रहा है, लेकिन भगवान की विदाई हो रही है। हे केशव, तुम्हारे बिना ये सुख मेरे लिए क्षण भंगुर है। मैं इनके
ओर कभी दृष्टि करके भी नहीं देखोगे। भगवान ने कहा बुआ तुम धन्य हो, तुम जैसा भक्त मैं साकेत लोक में जाकर के ढूंढूंगा तो मुझे कहाँ मिलेगा। कहा बुआ जो तुमने मांगा है वो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी दुख वरदान में नहीं दे सकते। कहा बुआ तुमने मांगा तो है, लेकिन मैं देने में सामर्थ्यवान आपके लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा बुआ मेरे जाने के बाद आपको अनंत सुखों की प्राप्ति होगी, और सुख में रहते हुए भी आप हमें कभी नहीं भूल पाओगे। सुख में रहते हुए भी आप मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। हर वक्त तुम्हें मेरी याद आती रहेगी, याद आती रहेगी। ये वरदान माता कुंती को प्रणाम किया और चल पड़े। देवी द्रौपदी के पास में गई, प्रिय सखी बहन अब मैं साकेत लोक जा रहा हूँ, जाने का समय आ गया। देवी द्रौपदी ने जैसे ही सुना